सो क्यूरीज वेलकम टू अनदर एक्सप्ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर भटकते हुए एक ऐसे ट्राइब में आ पहुंचता है जो कि पूरी तरह से लड़कियों से बना हुआ है, और जब वो लड़कियां उसे वहाँ पे रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है तो वो वहाँ पे रहने के लिए हाँ बोल देता है। और इसी के साथ हमें ये भी दिखाया गया है कि सुमो के पास सिस्टम की तरफ से दिया गया एक स्क्रीन है जहाँ से उसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है, और सिस्टम के दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो पिजन्स पकड़ने जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। भले ही वो 20 नहीं पकड़ सके, लेकिन उसे कम से कम 10 पकड़ना ही होगा ताकि वो अपने वर्थ साबित कर सके। सुमो ने गहरी सांस ली और अपनी तैयारी शुरू किया। उसने अपना बैग खोला और जल्द ही एक फिशिंग नेट, कुछ जूतों के फीते और एक नाइफ़ निकाला। ये चीज़ें उसने मूल रूप से वाइल्डनेस सर्वाइवल शो के लिए तैयार किया था, और अब यही सब चीज़ें उसकी सर्वाइवल की मूल कुंजी बन गई थी। कुछ ही पल बाद सुमो रेन फॉरेस्ट के घने स्थान में पहुंच गई। हालांकि वो फेजेंट्स को पकड़ने के लिए जल्दबाजी नहीं किया, इसके बजाय वो सतर्क बना रहा। आसपास के एनवायरनमेंट को देखने लगा, ज़मीन पर हर एक डिटेल पे नज़र रखता हुआ एक टूटा हुआ पत्ता भी नहीं छोड़ता। और तभी उसे एक जानवर द्वारा बनाया गया रास्ता दिखता है जिसके आसपास घास फूस उग रहे थे। उसने सोचा कि ये एक सामान्य एनिमल रूट है और तुरंत ट्रैप लगाना शुरू किया। उसने कुछ कीड़ों को चारे के रूप में यूज़ किया, फिर पास की कुछ घास काटकर सभी रास्ते बंद कर दिया और केवल एक रास्ता खुला छोड़ दिया ताकि फेजेंट्स उस रास्ते से अंदर आ सके। उम्मीद है कि मैं कुछ जंगली जानवर पकड़ सकूं। मैं कीड़ों से ज़्यादा मीट खाना पसंद करूंगा। और वो मन ही मन ये प्रार्थना करने लगा, और इसके बाद वो उस जगह से आगे बढ़ने लगा जहाँ पे रसीले फेजेंट्स के झुंड थे, और मन ही मन दूरी का गणना करता रहा और अपना चाल धीमा करता रहा और सावधानी से चलते हुए कोई आवाज़ न करने की कोशिश करता रहा ताकि कोई शिकार डर से भाग ना जाए। और उसने एक साफ चीप चीप की आवाज़ सुनी, और वो चौंक कर इंटेलिजेंस सिस्टम की सटीकता पर और भी दृढ़ हो गया था। और वो मन ही मन ये बोलने लगा कि सिस्टम सही था, और उसने वहाँ पे अपना बैग रख दिया और अपना नाइफ़ और एक फिशिंग नेट निकालने लगा, और वो धीरे से छुपते छुपाते चिकन्स के झुंड की ओर बढ़ने लगा। ज़्यादा दूर नहीं, सामने ही एक घास से भरा खाली मैदान था जहाँ पे दर्जनों मोटी फेजेंट्स अपने पंख फरफराते हुए शिकार ढूंढ रहा था। जल्दी से गिनती करने के बाद सुमो ने पाया कि झुंड में करीब 100 फेजेंट्स थे, और इसके बाद वो मन ही मन गणना करने लगा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो कम से कम 1 दर्जन फेजेंट्स तो पकड़ ही लेगा। करीब आने के बाद फेजेंट्स डर से भाग नहीं रहे थे, और कुछ ने तो सुमो को आते हुए नोटिस भी किया, लेकिन वो भागने के लिए जल्दी में नहीं थे। और तभी सुमो मौके का फ़ायदा उठाते हुए एक जहरीला कीड़ा लिया और उसे उन फेजेंट्स के सामने पकड़ा, और खाना देखते ही सभी फेजेंट्स उसके पास आ गए, जिससे उसे और भी अच्छा मौका मिल गया। और इसके बाद सुमो ने अपने पूरे ताकत से फिशिंग नेट को फैलाया, और जैसे ही नेट तेज़ी से फैला तो उसके अंदर कई फेजेंट्स फंस गए थे। लेकिन सुमो ज़्यादा हड़बड़ाया नहीं, लेकिन कुछ फेजेंट्स भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुमो ने कुशलता से नेट का मुंह बंद कर दिया। आखिर में सुमो हाँफते हुए और पसीने से लथपथ नेट में फंसे 30 से ज़्यादा फेजेंट्स को संभाल लिया, और कई चिकन्स अपने आखिरी सांस पे थे और उन्होंने आवाज़ करना बंद कर दिया। सफलता। हर एक फेजेंट्स कम से कम 5 पाउंड के आसपास थे, और 36 चिकन सभी के पेट भरने के लिए पर्याप्त था। उसने उत्साह से कसते हुए फिशिंग नेट की तरफ देखा। खराब हुए फिशिंग नेट के बावजूद उसने इसे सावधानी से खींचा, डरते हुए कि कहीं कोई चिकन भाग ना जाए। उसने फैसला किया कि वो एक चिकन अभी लेके जाएगा और बाद में बाकी सबको भी मदद के लिए बुलाएगा। हम चिकन खाने वाले हैं, सुमो ने उत्साह से बोला। सुमो अभी अभी घर लौटा था कि तभी अचानक से एक अनजान प्लफिंग की आवाज़ पहाड़ों में गूंज गई, जिससे सभी के मुंह में पानी आ गया। और जैसे ही वो आवाज़ ट्राइब के बड़ी महिलाओं के कान में आई, और वो सभी जानते हैं कि ये एक फेजेंट्स की आवाज़ है, लेकिन जानना एक बात है और पकड़ना दूसरी। सभी जानते थे कि फेजेंट्स बहुत तेज़ भागती है और वो इंसानों से डरते भी हैं, और अगर वो बहुत स्थिर रहे तब भी उसके पास बहुत कम इंसान ही जा सकते हैं। इसीलिए बहुत कम इंसान ही है जो फेजेंट्स को पकड़ सकते हैं। तभी अमी ने अपना नज़र आया की तरफ मोड़ी, क्वीन और ट्राइब के सबसे सफल महिला। अगर वो हस्तक्षेप करती तो फिर वो क्रफिंग जीव को पकड़ सकती थी। आया ने आवाज़ का पीछा करते हुए जंगल में गई, लेकिन वो रुक गई क्योंकि उसे कदमों की आवाज़ भी आ रही थी, और उसे ये यकीन नहीं था कि ये कोई जाना पहचाना आदमी है या फिर कोई अनजान ट्राइब का आदमी। और ट्राइब के बाकी महिला जल्दी से छुप गई। फिर उन्होंने देखा कि उनके सामने सुमो था। वो खरोचों से भरा हुआ था, लेकिन उसके हाथ में एक मोटा फेजेंट्स था। और फिर अगले ही पल अम्मी चिल्लाई, हे आदमी। वो खुशी से नाचने लगा, और सुमो ने ज़ोर ज़ोर से इशारे किए, ये दिखाते हुए कि उसने बहुत सारे पकड़े, और उसने गर्व से फेजेंट्स को सबके सामने दिखाया।
और आया ने अविश्वास के भाव से उसके तरफ देखा, जबकि वो जोर देके कह रहा था कि उसने बहुत सारे बकरे हैं। फिर आया ने बात को आधा समझते हुए कहा, गीगल्स बहुत आदमी अद्भुत है। और उसकी बात की ख़त्म होते ही सभी मिलकर आदमी के साथ जंगल में जाने लगा। और जब वह उनके साथ जंगल के अंदर आया तो नेट में फंसे 30 से ज़्यादा फेजेंट्स को देख के वो लगभग घुटनों के बल बैठ गए और भगवान को शुक्रिया अदा करने लगा। आदमी अमेई सूमो के चारों तरफ खुशी से नाचने लगा और घूमने लगा। सूमो उसके छेड़ने से लाल हो गया था। ये आदिम रोमांस स्टाइल सच में उसे जोर का झटका दे रहा था। उसने जल्दी से सभी को फेजेंट्स ले जाने के लिए कहा और फिशिंग नेट को बचाते हुए, क्योंकि उसे अभी भी इस्तेमाल करना था। सभी औरत सूमो के चारों तरफ नाचते और गाते हुए एक काफ़ी सेक्सी दृश्य बना रहा था। आखिरकार वो घास के कपड़ों और एनिमल स्किन से ढका हुआ था और एक छोटी सी गलती उन्हें उजागर कर सकता था, जिसे देखने वाले स्तब्ध रह जाते। आया ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी, नहीं, और उनमें से एक को लात मार के ज़मीन पे बैठा दिया। वो औरत शर्म से लाल हो गया था और अपना फेजेंस दूसरे के हाथ में थमाते हुए अपने कपड़ों को ठीक कर रहा था। और दूसरी तरफ अमेई सूमो के सामने एक बिल्ली के बच्चे की तरह खड़ा हो गया था, उसे फिर से देखने से रोकने के लिए। गुस्से और नखरे दोनों के साथ उसके सुरक्षा में रहते हुए सूमो चुपचाप इन महिलाओं के नखरे की विश्लेषण करने लगा। आदिम समाज में भी ये लोग अपना शरीर को ढकना जानते थे। इससे ये साबित होता है कि इनके अंदर भी शर्म की भावना और कुछ नियम थे। आया ने न केवल सूमो को रोका, बल्कि इसके साथ वो एक पत्तों से उस औरत का शरीर भी ढकने लगा, एक ध्यान रखने वाला इशारा। और इसके बाद सूमो सोचने लगा कि ये वह आदिम मानवों से अलग है जिनकी उसने कल्पना किया था। उनके रूप और शरीर का बनावट मॉडर्न लोगों से भी अच्छा था। और उसने ये भी नोटिस किया कि अमी उसके बहुत पास खड़ी थी और चुप चुप कर उसके तरफ देख भी रहा था। और तब सूमो सोचता है कि क्या ये कोई सिग्नल नहीं है, क्या वो मेरा फ़ायदा उठा रहा है। सूमो चलते हुए सोच रहा था और उसने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की। मोमो, आया ने घर जाओ। आया ने उसका नाम दोहराया और तब ट्राइब के सभी बड़ी महिलाएं उसे मोमो बुलाने लगी। सूमो बस बेबसी से मुस्कुराया और वो उनके बात से हामी भरते हुए कहने लगा कि ठीक है, ये भी ठीक है। ट्राइब में वापस लौटने के बाद सूमो ने सभी से कहा कि फिजेंट्स को गुफा में डाल दें और सभी से कहा कि उन्हें ना खाए, उन्हें पालने के उद्देश्य से। उन्हें खाने से ज़्यादा फ़ायदा उन्हें पालने में है। सूमो ने कहा जब वो बाहर लकड़ी काटने गया, वो उन लकड़ियों से कुछ बाहर जैसा बनाना चाहता है जिससे भविष्य में फेजेंट्स की चिक्स को पाला जा सके। और बुनाई करते हुए उसे ये पता चला कि उसके पास पर्याप्त जूतों के फीते नहीं है और उसने ध्यान से सोचा कि ये बहुत छोटे और बेकार थे। और उसने आया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ रस्सी दो। आया साफ तौर पे उसके शब्द को समझ नहीं पाया। सूमो ने एक पल सोचा और अगले ही पल उसने अपना जूते का फीता उठाया और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया। उसके बाद वो इशारे करने लगे, रस्सी, लकड़ी, इसे बंद करो, कुकू को पालो। आया उसके इशारों को ध्यान से देखने लगी और आखिरकार उसने कुछ समझ लिया। वो घास के कपड़े बनाते समय रस्सियों का इस्तेमाल करते थे। ये शब्द शायद उसी को संदर्भित करता था। और इसके बाद आया शर्म से लाल हो गई और वो मुड़ी और अपना एनिमल स्किन से बना हुआ कपड़ों को खोलने लगा। वो साफ तौर पर कुछ बड़ा कर रही थी। अमेई खुशी से गुफा के अंदर थी। जब उसने आया की तरफ देखा, वो गुस्से से सूमो के सामने गई, उसे ऐसे बचाते हुए जैसे वो जल रही हो। अमी की एनिमल स्कर्ट बहुत छोटी थी। सूमो की नज़र भटक गई और वो जल्दी से एक साइड हो गया, सूमो को रास्ता देते हुए। और थोड़ी देर बाद आया ने जंगली बेल से एक रस्सी बुनी और उसे सूमो को देते हुए मुस्कुराने लगा। मोमो अचानक सूमो के सामने अपने कपड़े खींचने लगी। उसने जल्दी से अपने हाथ को बढ़ाते हुए अम्मी को रोका। अम्मी के हाथ को पकड़ते हुए और जल्दी जल्दी उससे कहा, मुझे रस्सी चाहिए, तुम नहीं। अम्मी उलझन में थी। वो समझ नहीं पाई कि आखिर सूमो क्या इशारा कर रहा था और उसे ये लगने लगा कि वो शायद पर्याप्त आकर्षक नहीं है और आदमी उसे ठुकरा रही है। जब तक आया ने उसे पेड़ के छाल से बने एक रस्सी नहीं दिया, तब तक सूमो ने एक राहत की सांस ली और उसे हिलाया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये रस्सी है और यही मुझे चाहिए। अम्मी की आंखें खुशी से चमक उठी। रस्सी तुमको चाहिए? उसने उसकी बात को दोहराया। सूमो ने अपना सर हिलाया और कहा, हाँ मुझे चाहिए। और उसने बुनी हुई बार को उठाया ताकि वो गुफा के एंट्रेंस से तुलना कर सके। सूमो के काम को देखकर आया और अमेई समझ गई कि रस्सी की इस्तेमाल इन सब चीज़ों को बुनने के लिए किया जाता है। उन्हें ये बात पता नहीं थी क्योंकि उन्होंने पहले कभी इन चीज़ों का कोई नाम नहीं रखा था। उन्हें जब ज़रूरत होती थी तो पेड़ की खाल छील लेते थे और उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इन सब चीज़ों का कोई नाम भी रखा जा सकता है।
और जब सुमो ने ये चीज़ इस्तेमाल किया तो उन्होंने रोग शब्द को स्वीकार किया। आया ने अपने बहनों को पत्थर की नाइफ इस्तेमाल करके शाखाएं, बेले और पेड़ की छाल इकट्ठा करने की निर्देश दिया और वे इतने ज़्यादा कुशल थी कि कुछ ही समय के अंदर उन्होंने काफ़ी सारे रस्सी बुन लिया। सुमो जल्द ही काम पे लग गया, गुफा के चारों ओर एक बार बनाते हुए, ताकि फेजेंट्स इसके अंदर रह सके। हालांकि फेजेंट्स शोर मचाते हैं और साथ में रहना काफ़ी केओटिक है। गुफा उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनके लिए ये फेजेंट्स बस फूड नहीं बल्कि फ्यूचर की प्रोटीन सोर्स भी है। एक बार जब वो अंडे देना शुरू कर देंगे तो हमें फूड की चिंता नहीं करनी होगी। दोपहर तक सभी काम से हाँफने लगे थे। सुमो ने अपना काम का रफ्तार को बढ़ाया, बार के आखिरी हिस्से को कंप्लीट करते हुए। चिक्स ने साथ दिया और वहाँ से हिला नहीं। मोमो, मुझे भूख लगी है। अमी मोमो के सामने झुकी, एक नखरीले टोन दिखाते हुए। सुमो हैरान हो गया था, यहाँ तक कि गुफा के लोग भी क्यूट एक्ट कर सकते थे। ये सच में आंखें खोलने वाला था। आया ने भी सिर हिलाया। मोमो, मुझे भूख लगी है, खाओ खाओ, हे हे। लोगों का एक ग्रुप उन्हें उम्मीद से देख रहा था। उनका पेट भूख से गरज रहे थे और उसने पहले ही ठीक करके रखा था कि सबको कुछ ना कुछ खाने देगा। इसलिए वो एनक्लोजन्स में कूद गया और चिक्सन्स पकड़ने लगा। ये लोग काफ़ी मोटे थे, इसलिए सुमो एक झटके से एक पकड़ सकता था। इसलिए उसने कुछ ही समय में लगभग 16 पकड़ लिया और उसने आखिरी चिकन तक आया के हाथ में थमा दिया और बाकी चिकन की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहा, इन्हें मत खाना, ये पालने के लिए है। आया ने हामी में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं खाया जा सकता, इन्हें पालना है। यही आखिरी विचार है। हालांकि वो समझ गया कि इन्हें खाया नहीं जा सकता और ये प्रजनन के लिए है। हालांकि गुफा अंधेरा था, लेकिन फिर भी वो आया के दिल बहलाने वाले शरीर को देख सकता था। सुमो ने जल्दी से अपना नजर हटा लिया और आया के हाथ पकड़ते हुए उसे गुफा के एग्जिट की तरफ लेके आया और इसके बाद आया ने अप्रत्याशित रूप से उसके हाथ झटक दिया। अम्मी ने ये चीज़ नोटिस किया और वो दौड़ते हुए गुस्से में सुमो के सामने आ खड़ा हुआ। उसने नाखुशी से कहा, मोमो मेरा आदमी है, आया तुम नहीं कर सकती। आया ने जल्दी से कहा, कोई मोमो नहीं। नहीं। अजीब माहौल देखते हुए सुमो ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं। सॉरीज, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।